बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी के स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व भी ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों समय पर तैयार रहना,
अभी जमुना दीदी का फोन आया था। वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही है और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही है। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है। और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे मैं तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है। तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तू पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझे ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती। मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और। यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है। लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं और वह परी टीना से कहती है, टीना
तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो, मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है, उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली गलूटी थी, अचानक कितनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी। इस काली कलूटी की नहीं, घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी। फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। एक बार की बात है, 3 बहनें नैना, सुनैना और काजल अपनी माँ कलावती के साथ रहा करती थी। नैना और सुनैना दोनों जुड़वा थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन काजल, वह नैना और सुनैना की तरह सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था। इसी वजह से दोनों बहनें काजल को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी, उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसके ऊपर हंसती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी
आपको यह काली कलूटी बंदरिया कहाँ पर मिली थी? क्या आप इसे कचरे के डब्बे से उठाकर लेकर आई थी? आप भी कितनी ज्यादा सुंदर हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। एक बार जो हमें देखता है बार बार पलट के देखना चाहता है। और ये तो हमारी बड़ी बहन कहीं से नहीं लगती। हमारे घर पर काला धब्बा है, धब्बा। पता नहीं कहाँ से आ गई काली कलूटी। नैना और सुनैना, बस बहुत हो गया। यह तुम्हारी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें इसका रंग दिखाई देता होगा, लेकिन मैं इसका मन देखती हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, सबसे प्यार करती है, तुम्हारी तरह नहीं है। चलो अपनी बड़ी बहन को भी शॉपिंग पर लेकर जाओ। कलावती नैना और सुनैना को बहुत सुनाती है और वह काजल को नैना और सुनैना के साथ शॉपिंग करने भेज देती है। तीनों बहनें मॉल पहुंच जाती हैं। तभी वहां पर कुछ औरतें तीनों बहनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखो देखो कावेरी बहन, इन तीनों बहनों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। दो जुड़वा बहनें तो पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रही हैं और एक बहन अमावस की रात। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। इस काली कलूटी की तो पता नहीं शादी भी कैसे होगी। अगर कोई शादी करके ले भी गया तो बेचारे के घर में अंधेरा ही हो जाएगा। इस तरह से सभी औरतें बेचारी काजल का बहुत मजाक उड़ाती हैं। काजल को बहुत दुख होता है। तीनों बहनें शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, बस अब हम इस काली कलूटी के साथ बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको पता है इस काली कलूटी बंदरिया की वजह से हम दोनों बहनों की कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज अपनी इंसल्ट करवाने का। नैना और सुनैना, इन सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? वह सब तो मुझे काली कलूटी कह रही थी, मुझे चांद पर ग्रहण बता रही थी। इंसल्ट तो मेरी हो रही थी। तुम जानती हो जब वह औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि कभी तुम्हारा किसी ने रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। लोगों को सुंदर लोग पसंद आते हैं। हाँ, सबको सुंदरता ही पसंद होती है, बदसूरत इंसान किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए कोई तुझसे प्यार नहीं करता। और हम भी। नैना और सुनैना, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, कल हम सबको जाना है। समय पर तैयार रहना, ठीक है? और अब ये बातें करना बंद करो। नैना और सुनैना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन तीनों बहनें शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी दोनों बहनें काजल का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, नैना देख, यह काली कलूटी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत, हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और यह देख, इसके काले हाथों पर यह नेल पॉलिश कैसी लग रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। यार यह कितनी ज्यादा बदसूरत है। काजल अपनी दोनों बहनों की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तीनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं। लेकिन बेचारी काजल को शादी में भी अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। शादी में सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। औरतें हो या लड़कियाँ, बेचारी काजल को देख देख कर हंस रही थी। काजल से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत रोती है। मेरा रंग काला है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग बाग उन्हें उनकी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है यह कहकर कि तुम बदसूरत हो? मैं जैसे भी हूँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, यह दुनिया वाले मुझे खुश भी नहीं रहने देते। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी सब मेरे ऊपर कैसे हंस रहे थे, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। इस तरह
तरह से काजल बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आती है। वह उसे प्यार करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है, पानी पिलाती है। वह बिल्ली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वह भागने लगती है। काजल को वह बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। वह बिल्ली भागते भागते एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। काजल उस दुनिया के सुंदर नजारे देखकर चौंक जाती है। तभी उसे 3 नदी नजर आती हैं। एक नदी में सोने की नील पॉलिश बह रही थी, दूसरी नदी में चांदी की नील पॉलिश बह रही थी और तीसरी नदी में बिल्कुल सादी नील पॉलिश बह रही थी। अरे वह बिल्ली कहाँ है जिसकी मैंने सेवा की थी, और यह नील पॉलिश की नदियाँ किसकी हैं? ऐसी नदियाँ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। मम्मी, नैना और सुनैना मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा सोचकर काजल वापस आ जाती है और घर आ जाने के बाद बस उसे नेल पॉलिश की 3 नदियां ही नजर आ रही थी। सुबह हो जाने के बाद वह नैना और सुनैना को नेल पॉलिश की 3 नदियों के बारे में बताती है। कहीं तो हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? तूने सच में इस दुनिया से अलग ही दुनिया देखी है और वहाँ पर नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं, वो भी सोने और चांदी की। सुनैना चल इस काले बंदरिया की बात मान लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। नैना और सुनैना काजल की बात मानकर उसके साथ वह नेल पॉलिश की 3 नदियाँ देखने जाने लगती हैं। लेकिन इस बार काजल को रास्ता पहले की तरह साफ नहीं मिलता। जंगल में बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी सुनैना नैना से कहती है, नैना यह काजल की बच्ची काली कलूटी हमें कहाँ पर लेकर जा रही है? कहीं ये हमें यहाँ पर मारने के लिए तो नहीं लेकर आई? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चल इससे पहले ये हमारे साथ कुछ गलत करे, हम दोनों ही इस काली कलूटी का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे। इस काले साए से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें आपस में बातें कर अपनी बड़ी बहन को मारने का प्लान बना लेती हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें जंगली जानवर नजर आते हैं। तभी नैना और सुनैना काजल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बेचारी काजल को जानवरों के सामने धक्का देकर वहां से भागकर आ जाती हैं। काजल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से मरने के लिए छोड़कर आ गई। मैं तो तुम्हें नेल पॉलिश की नदी दिखाने लेकर जा रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। काजल ऐसा कहकर रोने लगती है, लेकिन नैना और सुनैना को उसके आंसुओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते चलते वह उस दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर नेल पॉलिश की 3 नदियां बह रही थी। तभी वहां पर एक सुंदर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, काजल तुम बहुत अच्छी हो। मैं वही बिल्ली हूँ जिसकी तुमने सेवा की। तुम्हारी वजह से मेरा श्राप दूर हो गया। मैं दोबारा से परी बन गई। तुम्हारे सामने मेरी जादुई नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं। अगर तुम जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और अगर तुम चांदी की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाओगी जो बिल्कुल सादी है, तो ना तो तुम्हें सुंदरता मिलेगी और ना ही धन दौलत, बल्कि उसके बदले तुम्हें बूढ़ी परियों की सेवा करनी होगी, जिसे सिर्फ एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। मुझे तो चांदी की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश लगानी है और बहुत सारे धन दौलत पाकर इस दुनिया पर राज करना है। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, और अगर जादू सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश में लगाऊंगी तो मुझसे ज्यादा सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। इसलिए मुझे तो सोने की नदी की नेल पॉलिश लगानी है। परी जी, मैं आपकी तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाना चाहती हूँ और बूढ़ी परियों की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि उनकी सेवा कर कर मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे सुंदरता का लालच नहीं करना और ना ही धन दौलत का, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है, और बड़े बूढ़ों की सेवा कर कर मैं पुण्य कमाऊंगी जो सबसे बढ़कर है।
काजल की बातें सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तीनों बहनें अपनी अपनी नदी के अंदर से नेल पॉलिश उठाती हैं और अपने हाथों पर लगा लेती हैं। काजल बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है और दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत नैना और सुनैना बहुत रोती हैं। तभी परी दोनों बहनों से कहती है, काजल तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने ना तो सुंदरता का लालच किया और ना ही धन दौलत का। तुम्हारा मन साफ है, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए तुम्हें सुंदरता के साथ साथ इतनी सारी धन दौलत भी मिली है। और तुम्हारी दोनों बहनों के मन में लालच है, वह हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। परी जी, मुझे ना तो सुंदरता चाहिए और ना ही धन दौलत। मुझे पता है बदसूरती के साथ जीना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और मैं अपनी बहनों को मुश्किल में जीता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मेरी बहनों को पहले की तरह सुंदर कर दो और मैं पहले की तरह बदसूरत होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने रंग रूप के साथ जीने की आदत है, मेरी बहनों को नहीं। काजल दीदी, आप कितनी अच्छी हो। हमने आपके साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि आपको मारने की भी कोशिश की, कभी आपको बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा आपसे नफरत की आपके रंग रूप की वजह से। दीदी, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। आज हमें समझ में आ गया, सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। दीदी, हमें माफ कर दो। नैना और सुनैना काजल से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। काजल को सुंदर देखकर कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काजल को परी की जादुई 3 नेल पॉलिश की नदी की मदद से सुंदरता भी मिल जाती है और अपनी दोनों बहनों का प्यार भी, जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी।